नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में सनातन संस्कृति के सप्त ऋषियों के बारे में आपके लिए जानकारी लाया हूं। ये सप्त ऋषि कौन हैं, इनकी मान्यताएं क्या हैं, इनका क्या काम है सृष्टि में, और इनके विषय में अलग अलग जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सप्तऋषि। तो दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्तऋषि की उत्पत्ति इस सृष्टि पर संतुलन बनाने के लिए हुई है। उनका काम धर्म और मर्यादा की रक्षा करना और संसार के सभी कामों को सुचारू रूप से होने देना है। सप्तऋषि अपनी तपस्या से संसार में सुख और शांति कायम करते हैं। ये सभी सप्तऋषि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। यही कारण है सप्तऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, सप्तऋषियों की उत्पत्ति के बाद भगवान शिव ने इन ऋषियों को अपना शिष्य बनाया, अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी। तो भगवान शिव इन सप्तऋषियों के गुरु हैं। इन ऋषियों को दिव्य देहधारी, परम विद्वान और महर्षि कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अमर हैं। तो दोस्तों, सप्तऋषियों में जो कि वर्तमान युग में जिनको हम कहते हैं कि उपस्थित हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं: ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि भारद्वाज। ये सभी वर्तमान काल के सप्तऋषि हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु और उनके चारों पुत्रों श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न के गुरु थे। चारों राजकुमारों ने इन्हीं के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर ही महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों श्री राम व श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का संहार करने के लिए भेज दिया था। और उसी यात्रा में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए और उसके बाद वो मिथिला पहुँचे, जहाँ भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा और माता सीता से उनका विवाह हुआ था। एक बार ये भी माना जाता है कि कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। तो ये थे ऋषि वशिष्ठ। दोस्तों, दूसरे महर्षि हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप सबसे पहले ऋषि हैं जिनकी कुल 17 पत्नियां थीं। इनकी पत्नी अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई थी और इन्हीं की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ था। तो ये दैत्यों और देवताओं दोनों के पिता माने गए हैं। दोस्तों, तीसरे हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया था और वनवास के दौरान भगवान श्री राम भी इनके यहीं रुके थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे सिंधु नदी पार करके ईरान तक पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं को भजन लिखने की प्रेरणा दी थी। इनका ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्रि मंडल भी कहा जाता है। तो ये थे ऋषि अत्रि। अगले हैं ऋषि भारद्वाज। दोस्तों, ऋषि भारद्वाज आयुर्वेद के साथ कई अन्य ग्रंथों की रचना करने वाले हैं। ऋषि भारद्वाज कौरव व पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे। दोस्तों, वेदों में अथर्ववेद में ऋषि भारद्वाज के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद संहिता, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता भी हैं। तो ये थे ऋषि भारद्वाज। दोस्तों, 5वें हैं ऋषि विश्वामित्र। एक क्षत्रिय के रूप में जन्मे और अपनी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने वाले ऋषि विश्वामित्र को हम सब आज भी भली भांति जानते हैं। भगवान श्री राम व लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर शिक्षा दीक्षा देने वाले तथा दिव्यास्त्र प्रदान करने वाले भी यही थे। इन्हीं के कहने पर भगवान राम ने ताड़का का वध भी किया था। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की भी रचना की थी,
ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किए जाने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऐसा भी माना गया है कि ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ में कामधेनु गाय को लेकर 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ था। अगले हैं ऋषि गौतम। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। जब स्वयं ऋषि गौतम ने उन्हें श्राप देकर पत्थर का बना दिया था, तब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाई थी। ये रामायण का एक प्रेरक प्रसंग भी है। महर्षि गौतम सप्तऋषियों में से एक वैदिक काल के एक महान महर्षि व मंत्र दृष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूतक हैं। वे धनुर्धर तथा स्मृतिकार थे। महर्षि गौतम बाण विद्या में अत्यंत निपुण थे। इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना भी की थी। सप्तऋषियों में 7वें ऋषि जगदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। भगवान परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था और अपने पिता के कहने पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था। जब पिता की आज्ञा अनुसार भगवान परशुराम ने मां का वध कर दिया था, तब परशुराम की पितृभक्ति देखकर पिता जगदग्नि ने उन्हें वर मांगने को कहा था। तब भगवान परशुराम पिता से वरदान मांगते हैं कि वे उनकी माता को क्षमा कर दें और उन्हें जीवित कर दें। इस प्रकार उनके वरदान स्वरूप उनकी माता उन्हें पुनः जीवित मिली थी। तो दोस्तों, ये थे 7वें ऋषि जमदग्नि। दोस्तों, ये महर्षि, ये सप्तऋषि हमारी सनातन संस्कृति के आधार हैं। हम आज संसार में जितना भी ज्ञान देखते हैं, जो हमारे वेद और पुराण हैं और जो संहिता हैं, उनमें इन महान ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या सप्तऋषि आज भी हैं इस धरती पर? तो ऐसा माना जाता है कि तारामंडल में हमारे बीच जो सप्तऋषि तारामंडल है, ये उस तारामंडल के रूप में इस संसार में आज भी विद्यमान है और ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। जब हम आकाश में देखते हैं तो इस तारामंडल को आसानी से देख सकते हैं। ये तारामंडल इन्हीं सप्तऋषियों को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थे सनातन संस्कृति के महान सप्तऋषि, जिनके बारे में कुछ मैंने जानकारी आपके लिए दी। यहाँ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण धर्म और संस्कृति और इतिहास की जानकारियाँ आपके लिए लाता हूँ राजनाथ स्पीक पर। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।